उस वक़्त भी हमने बहुत ज़्यादा तशद्दुद देखा था, डंडे भी देखी, टियर गैसिंग भी देखी, जेल में भी देखा। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है, मैं आपको बताऊँ कि उस वक़्त समहाउ देयर वाज़न्ट द फियर ऑफ डेथ, ओह! कि हमें मार दिया जाएगा, ये नहीं हम सोचते थे। इसलिए हम दिल खोल के हम एहतजाज करते थे औरतों को, और नो वन इज़ बीइंग स्पेयर्ड। आप बुड्ढे हों, आप ज़ईफ़ हों, आप लंगड़े हों, आप कैंसर के पेशेंट हों, या आप सोसाइटी के किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों। What are you fighting for? You're not producing anything. You're not exporting anything. You're just constantly exporting problems. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। सारा तासीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक के ऊपर दुनिया भर में बातचीत करती हैं। मिस सारा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिस सारा, वालेकुम सलाम। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात आप देख रही हैं, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा जी, है, ट्विटर के ऊपर भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आप ये सारी चीजें देख कर जी। क्या महसूस करते हैं? देखें, ये वाली सारी चीज़ें हमने पहले देखी हुई हैं। मैं एक सियासी घर में पैदा हुई थी, और जब से हम 10 साल के थे, मेरे फादर ने एमआरडी मूवमेंट स्टार्ट की, मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उस वक़्त हमने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी शहादत देखी, और फिर बड़ा लंबा मार्शल लॉ देखा। और वो जो मार्शल लॉ था, उसमें, और अब जो मार्शल लॉ लगा हुआ है, इन माय आईज़ दिस इज़ मार्शल लॉ, सारे पर्दे तो उठ चुके हैं। तो देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस। द डिफरेंस इज़ बेसिकली, अब टेक्नोलॉजी का दौर है। उस वक़्त हमारा एक चैनल होता था टीवी पे, अब बहुत चैनल्स हैं। अब मैं बोल रही हूँ बिकॉज़ मैं बाहर रहती हूँ मुल्क से, तो यूट्यूब, व्लॉगर्स वग़ैरह, उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन जो इंटरनली सारे जो चैनल्स हैं, उसपे एक ही नैरेटिव चल रहा है। ये भी हमने पहले देखा हुआ है। सारे न्यूज़पेपर्स पे भी एक ही नैरेटिव चल रहा था। और उस वक़्त भी हमने बहुत ज़्यादा तशद्दुद देखा था, डंडे भी देखी, टियर गैसिंग भी देखी, जेल में भी देखा। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है, मैं आपको बताऊँ कि उस वक़्त समहाउ देयर वाज़न्ट द फियर ऑफ डेथ, ओह! कि हमें मार दिया जाएगा, ये नहीं हम सोचते थे। इसलिए हम दिल खोल के हम एहतजाज करते थे। मेरे फादर मुझे हमें वो जाके चौकों पे जाके ही यूज्ड टू कॉट अरेस्ट। हमने डंडे वगैरह भी खाए हुए हैं। वी वर नॉट इवन टीनेजर्स एट दैट टाइम, मी एंड माय ब्रदर। बट ही वुड टेक अस देयर बिकॉज़ ही नेवर फेल्ट वी वुड गेट किल्ड, or we would or I as a female young woman would get dragged or beaten or sexually assaulted. And he also बहुत दफा जेल गए हैं, लेकिन हम सोचते थे उन पे तशद्दुद होगा, उन पे सॉल्वरी कन्फाइनमेंट उनको रखा जाएगा। वो उनको भी कहते थे माफीनामा साइन करो, जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये जरा, ये नहीं था कि हमें मार देंगे, ये नहीं हमने कभी सोचा था उस वक्त। और आज के हालात आप ये कह रही हैं कि उस ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से ज्यादा खौफनाक है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खौफ़नाक हैं, क्योंकि इस पे हमने देखा है कि औरतों को, और नो वन इज़ बीइंग स्पेयर्ड। आप बुड्ढे हों, आप ज़ईफ़ हों, आप लंगड़े हों, आप कैंसर के पेशेंट हों, या आप सोसाइटी के किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों। एंड इस दफ़ा वो सोसाइटी के हर तबके के बंदे को, जो किसी और तबकों को रिप्रेजेंट करता है, लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव विद इन, दे हैव टारगेटेड a few people to make an example for the rest of the people within that layer of society. So it's a very, very targeted approach, and an all or nothing approach. And I think all bets are off. तो क्या आपने आपने इससे पहले कभी देखा था कि इस तरह से खवातीन के घरों के अंदर उनके बेडरूम्स में घुसा जाएगा, पालू से पकड़कर सड़कों के ऊपर उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं? और हमने यहां तक देखा कि शहरयार आफरीदी साहब, जो एक पठान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, बड़ा सेंसिटिव होता है उनके लिए मामलात, उनके डायरेक्ट बेडरूम तोड़ तोड़कर उनके घर में गए रात 2:30 बजे। ये कभी हुआ है पाकिस्तान? तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक ऑल और नथिंग अप्रोच है। पहले कभी हमारे साथ इस तरह नहीं हुआ। हमेशा जो विमेन पुलिस आया करती थी, अगर हमारे साथ, अगर हमारे पास भी अगर कोई जो जिस तरह ये मर्द औरतों को मार रहे हैं, ये एक इज अ न्यू लो एंड अ टेरेबल टेरेबल विजुअल्स इंटरनेशनली फॉर पाकिस्तान।
anyway, Pakistan has one of the lowest, the women of Pakistan is one of the lowest sort of freedoms in any country in the world. और आज अब ये देखा जा रहा है, जो औरतें बाहर निकली भी हैं, तो पाकिस्तान में तो कभी रोडों पे भी नहीं औरतें चलती, अगर आप जाएं तो सारे मर्द होते हैं। तो ये औरतें अपने राइट्स के लिए नहीं निकली, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए बाहर निकली, मेरा मतलब अपने फ्यूचर के लिए बाहर निकली। और they are being targeted like men and beaten up and they're, as I said, it's a all or nothing approach. They just want to quash it at any, ताकि कोई और जुर्रत ना करे अपने राइट्स की बातचीत करने की। लेकिन साथ ये बताएं बराए मेहरबानी, आप एक डेवलप्ड कंट्री में मौजूद है और एक इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के हवाले से परसेप्शन बन रही है वो भी देख रही हैं। एक इंटरनेशनली क्या पाकिस्तान के हवाले से आर्गुमेंट बिल्ड हो रहा है? जब देखा जा रहा है, ये विजुअल्स जा रहे हैं इंटरनेशनली, तो क्या नैरेटिव पाकिस्तान के हवाले से बन रहा है? अच्छा, एक और ये इसी चीज के ऊपर जो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को कोई कवरेज नहीं मिल रही है। ये फ्रंटलाइन न्यूज किधर किसी पब्लिकेशन न्यूज़पेपर्स में नहीं आ रही, और ये अब हो गया। आई थिंक लोगों को फटीग हो गई है, लोग थक गए हैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम सुन सुन के। और यही कहानी जो अब पिछले 75 ईयर्स से माशाल्लाह पीपल हैव कम टू एक्सेप्ट दिस ऑफ पाकिस्तान, and they are tired of the bad news coming out of this country constantly. कोई इस तरह की जो what we are facing today, or whether it's floods or whether it's an earthquake, it's always bad news, never good news. People are sick of giving money, people are sick of listening to the sad stories, and they've just stopped running the stories. Pakistan has only one cachet left, that it is a nuclear state and it can become a rogue state and it can blow up its neighborhood and people. तो ये है उसका कैशे कि वो जरा, it shouldn't become a problem for other people. What it's doing within itself now, no one is concerned with that. It seems, and that is the button, and that is the power that the power struggle हो रही है to make sure that वो वाली भी कैशे ना चली जाए, उसके ऊपर स्ट्रगल आप देख रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, आप बात कर रही हैं कि कम से कम 80s के बाद से या 70s के बाद से तो आपने सारी चीजें, यही चीजें बार बार अनफोल्ड होते हुए पाकिस्तान में देखी। जो करने वाले हैं उनकी सोच क्या है? वो क्यों नहीं इवॉल्व हो रही? वो क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि इससे पाकिस्तान मजीद नीचे जाए? आपने देखा है बहुत ज्यादा, मैंने आई मीन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आपने वेनेजुएला में देखा है, अभी सोमालिया में देखा है। मेरा दे गो ऑन फाइटिंग टू द एंड with not the same view as you and I on progressing the country. That's why we are followers of Imran Khan. I mean, no one is perfect, and Khan Saab also has his flaws. लेकिन हम इसलिए follow करते हैं ताकि वो जो narrative build कर रहे हैं कि country को उसकी institutions पक्की करें, यहाँ education डालें, कोई आप roots तो डालें ताकि आपका कोई future तो बेहतर हो सके। लेकिन the other side is just like a military rogue state, और इसका तो कोई फ्यूचर है नहीं। एंड वो जो कहते हैं they are fighting for the spoils of war, और वो कम से कम होती जा रही हैं। अब आप देखें, जब मार्शल लॉ लगा था ज़ियाउल हक के टाइम पे, उस वक्त डॉलर्स की बारिश हो रही थी, बिकॉज अब हम अफगान वॉर में थे, और he was very well funded. Musharraf, when he was in power, we were fighting the war on terror, तब भी पैसों की बारिश हो रही थी। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बुरी है, और ये जो आप क्रैकडाउन अगर कर भी रहे हैं, तो मेरा मतलब हु इज गोइंग टू फंड, how is the funding going to come? Even if this is all being done to get the IMF loan, that's really not going to be enough to tide us through for much time longer at all. So I mean, it's headed towards a Somalia type situation, because यहाँ तो कुछ बचे नहीं है। What are you fighting for? You're not producing anything, you're not exporting anything, you're just constantly exporting problems. या और बराए मेहरबानी इस चीज पर कमेंट कर दीजिएगा कि अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और शीरीन मज़ारी साहिबा ने तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ दी। तकरीबन 5 दफा की जमानत हुई अदालतों से, और 5 दफा उन्हें हडियाला जेल के बाहर से दोबारा से गिरफ्तार कर दिया गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैसेज ये था कि पार्टी छोड़ दे, नहीं तो आपको नहीं छोड़े।
तो अब ये है कि जो मेरा मतलब जो केयरटेकर गवर्नमेंट किस लिए आती है, इलेक्शंस कराने आती है, वो दिन तो गुजर गए, तो लेजिटिमेसी खत्म हो गई, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। अब आप जो शक्लें भी देख लें, आप फवाद चौधरी की शक्ल देख लें, उनको बहुत इश्क हो गया, यू नो, टू बी ए पॉलिटिकल, मतलब सारों, एवरीवन इज बीइंग कोर्स्ड, एवरीवन इज बीइंग फोर्स्ड, एंड एज आई सेड, हमारे टाइम में नहीं था कि हमारी फैमिलीज के ऊपर तशद्दुद होगा, हमारी बेटियों को ले जाएंगे उठा के, इस तरह की नहीं, इसलिए हम ज्यादा लड़ सकते थे। और मैं बिल्कुल नहीं, आई डोंट फॉल्ट एनी ऑफ दीज पीपल, but I also know that a political movement cannot be quashed, and I also think that जो भी अभी पावर में आएगा उसको कोई हरियाली और बाग नहीं नजर आएंगे। It's a difficult situation, and even if Imran Khan comes to power by some magic at this time, it's really going to be a very difficult situation for him. If I was him, I'd lay off for a while, let the other party फेस द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, बदनामी उनके नाम कर दें, और फिर वापस आप थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाएं, जब आप यू कैन with more with a bigger moral, well, you know, people will want you more, I guess, at that point. that would that would be my political strategy. बदनामी क्या होगी? लेकिन अब आखिरी सवाल आपसे, बीइंग अ हिस्टोरियन, और जिस तरह से आपने मुख्तलिफ ममालिक, वेनेजुएला की, सोमालिया की और मुख्तलिफ ममालिक की बातचीत की है, आप क्या समझ रही हैं कि इस सारे माहौल से, इस सारे खौफ से, टेरर से, जब ये बादल छटेंगे 2-3 माह बाद, जब सिचुएशन बेहतर होगी, तो क्या निकलेगा? कि क्या क्या चीज, क्या थॉट इवॉल्व करेगी इसको? मुझे अभी एज आई सेड कि मैं मतलब सारों को मार मार के आपने फिर दुम्बा बना दिया, तो सारे शी, लेकिन सारों के जो दिलों में व्हाट दे हैव इन देयर हार्ट, वो तो रहेगा ना। और जो सारी सपोर्ट है खान साहब की इतने within the youth and all, it will stay. I would just recommend that people keep quiet for a little while and let this pass. As I said, the economy is not on your side, and जो भी कोई कर ले, चाहे वो खान साहब भी इस वक्त कुछ कर, कोई कोई नहीं कुछ कर सकता फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। इट्स इन अ वेरी वेरी बैड इकोनॉमिक सिचुएशन। ये मलबा किसी पे गिरना है, तो आप क्यों लड़ हैं इस मलबे को अपने ऊपर गिराने के लिए? किसी और पे गिरने दें, और फिर आप ज्यादा स्ट्रेंथ की पोजीशन में आए, ताकि उस वक्त, यू नो, व्हाट अभी भी व्हाट डज द पीडीएम हैव टू शो फॉर इट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन द लास्ट ईयर? खान साहब की पॉपुलैरिटी भी इसलिए बढ़ रही है ना, क्योंकि लोगों को अब लोगों के पेट कट चुके हैं। अच्छा, साथ साथ वो वन लास्ट कमेंट कर दीजिएगा बराए मेहरबानी। आपने पीपल्स पार्टी की पैट्रियट बनते हुए देखी, आपने मुस्लिम लीग में से काफ लीग बनते हुए देखी, अब तहरीक इंसाफ टूट रही है। क्या इस तरह से तोड़कर पार्टियां खत्म की जा सकती हैं? क्या इस तरह से जमहूरियत को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है? क्या ये होता है जमहूरी कंट्रीज में? जमहूरी कंट्री तो है नहीं, और इसी तरह जिस तरह आज, जिस तरह एक एक तिनका कर करके आप पीटीआई को देख रहे हैं, उसको उसको डिसमेंटल होते हुए। और हमने पहले भी नून लीग में भी ये देखा, हमने पीपल्स पार्टी में भी ये देखा, तो ये बेसिकली डेमोक्रेसी खत्म हो गई ना, इसलिए पाकिस्तान में तो है ही नहीं डेमोक्रेसी। तो इस देयर इजंट, एंड द पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल पपेट्स। I mean, for personal knowledge, even a prime minister is not capable of taking a stand for anyone who's in jail right now. He can't do anything for anyone. He is the prime minister of the country. Many people have gone to him. बहुत से कारकुनों जिन जो आज जेल में हैं, उनके लिए शहबाज शरीफ भी कुछ नहीं कर सकता। ये कैसी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। डेमोक्रेसी नहीं है। वन लास्ट कमेंट बराए मेहरबानी। इमरान खान साहब आपके वालिद का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं अक्सर तकारीर, और वो कहते हैं कि इसी तरह की एक मजहबी तासुर देकर मुझे भी मरवाने की बाकायदा से कोशिश की गई है माजी में, और अब भी करवाई जाएगी। जब भी आप ये कमेंट जी, सुनते तो आप क्या महसूस करते हैं? that a narrative was built against him, and it was built against him by the PMLN, बिकॉज वो अकेले थे उस वक्त पंजाब में जो PMLN के खिलाफ बोलते थे। और जब उन्होंने देखा कि ये नाजुक मुद्दे पे बोल रहे हैं, तो उन्होंने सारे मौलवियों को गैल्वनाइज किया, मीडिया चैनल्स को गैल्वनाइज किया, और एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करके, एक इनकाउंटर दिखा के, और अपने बिगेस्ट क्रिटिक और एनिमी को अपनी मिड से रिमूव कर दिया।
आपकी और आंखें खान साहब जी आपकी आंखें आज भी नम हो जाती हैं जब इस वाकये का जिक्र करती हैं। जी, my father was a true patriot of this country, and he gave many years. He gave his whatever he earned. He was a very successful businessman, but जो भी उन्होंने कमाया उन्होंने सिर्फ सियासत पे लगाया और हमेशा जमहूरियत के लिए लड़ते रहे और कंट्री को बेहतर बनाने के लिए जो पिसे हुए तबके हैं उनके लिए। और इस तरह के जो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं जो आपके मुल्क को टू द नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उनको एक एक करके खत्म कर दोगे तो देन द सिचुएशन यू आर इन नाउ इज अ वेरी ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, बहुत शुक्रिया।